आइए हनुमान जी के पावन पर्व के इस उपलक्ष्य में 5 दिन की राम कथा आज चतुर्थ दिवस के द्वितीय सत्र में पहुंची है। हनुमान जी के महिमा महत्व, उनकी आवश्यकता की बात समझनी है। आज दिन की सभा में बात ये समझ रहे थे कि हनुमान जी के लिए गोस्वामी जी ने कहा है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अच्छा, गुरुदेव का बहुत महत्व होता है हमारे जीवन में। गुरु का महत्व बहुत विशेष होता है, भगवान से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि गुरु को दोनों तरह का अनुभव है। एक तरफ ब्रह्म है, एक तरफ जीव है। ब्रह्म तो आनंदमय है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, उसको जीव की समस्या का क्या पता है। और गुरु को दोनों तरफ का ज्ञान है। इसलिए गुरु जीव को ब्रह्म से मिलाता है। और उसकी भी 2 पद्धतियां हैं। 2 पद्धतियां हैं। अगर जीव भगवान के पास, ब्रह्म के पास अपने कर्म, साधना, पुरुषार्थ से चल सकता है तो गुरु जीव को तैयार करके, साधना करा के और परमात्मा के पास तक ले जाता है। लेकिन अगर जीव सक्षम समर्थ नहीं है तो भगवान से ही प्रार्थना करता है, प्रभु आप जीव पर कृपा करने के लिए जीव के पास आप चलो। उसमें मैं 2 राजाओं की मित्रता की बात कर रहा था, जिसमें सुग्रीव, जो वानर राज सुग्रीव हैं, उनसे राम जी की मित्रता कैसे हुई और उस मित्रता में पूरा का पूरा श्रेय हनुमान जी महाराज को है। अगर हनुमान जी न होते तो राम जी, सुग्रीव जी को राम जी न मिलते। अगर किसी राजा का मंत्री समझदार, बुद्धिमान, नीतिवान है तो राजा की राज्य सुरक्षित रहेगी, राज की रहे नीति भी। इसीलिए अच्छा, किसी जीव का गुरु अगर बहुत तत्वज्ञानी, समझदार, अनुभवी है तो उस जीव की दुर्गति नहीं होने पाएगी, उसका कल्याण हो जाएगा। कोई अगर डॉक्टर, वैद्य बहुत अनुभवी है तो रोगी को हर स्थिति से बचा लेगा, स्वस्थ कर देगा। 3 का बड़ा महत्व है जीवन में। रोगी के जीवन में वैद्य का, जीव के जीवन में गुरु का, और राजा के राज्य में मंत्री का सचिव फैसला है। इसलिए 3 की बात कही गई है, सचिव, वैद्य, गुरु 3 जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन 3 कर होए बेग ही नाश। दिन में दोपहर सुग्रीव जी की चर्चा चल रही थी। सुग्रीव जी का सब कुछ छिन गया था, बाली ने छीन लिया था। सुग्रीव जी ने जब अपने जीवन की घटना बताई थी राम जी से, तब सुग्रीव जी ने बताया था बाली के लिए कि रिपु सम मुहि मारे से अति भारी, और हर लीने से सर्वस अरु नारी। हे भगवान, बाली ने मुझे दुश्मन की तरह मारा और मेरा सब कुछ छीन लिया। हर लीने से मैंने मेरा छीन लिया। क्या छीन लिया? घर, मकान, संपत्ति, जायदाद, हिस्सा, सब, सोना, चांदी, कपड़ा, वस्त्र, आभूषण, सब छीन लिया। पत्नी छीनने वाली वस्तु नहीं है, लेकिन पत्नी को भी छीन लिया। हर लीने सर्वस और नारी, नारी को अलग से बताया, नारी को छीन लिया। अच्छा, अब बताओ सुग्रीव जी के पास कुछ बचा क्या? हर लीने सर्वस, सर्वस माने वस्त्र, कपड़ा, आभूषण, गहना, घर, मकान, बंगला, कोठी, खेती, बैंक बैलेंस, सब कुछ तो छीन लिया। एक स्त्री बची
वो भी स्त्री को भी छीन लिया, निकल जाए यहां से। अच्छा, कुछ नहीं बचा ना, लेकिन अभी भी एक चीज है सुग्रीव के साथ। क्या? ताहारा सचिव सहित सुग्रीवा। सुग्रीव जी के साथ सचिव है ना, और जिसके साथ में अच्छा सचिव सलाहकार मंत्री होगा वो राजा जरूर बनेगा, है? जीव के जीवन में अच्छा अनुभवी गुरु होगा वो भगवान से जरूर मिलेगा। हनुमान जी के बारे में थोड़ी सी बात मैं बताऊं यहाँ पर, यद्यपि मुझे आगे के कथा में चलना है। हनुमान जी का जब जन्म हुआ था अंजना माता से, तो जन्म तो हुआ वहां, लेकिन बाद में जब बाल्यकाल में तो शिक्षा पढ़ने की बात आई कि पढ़ाई पढ़ी जाए, विद्या जरूर पढ़ना चाहिए, विद्या के बिना ज्ञान कैसे हो। विद्या पढ़ने की बात आई। हनुमान जी से किसी ने बताया कि सबसे ज्यादा विद्या में विद्वान सूर्य भगवान है। सूर्य माने प्रकाश का स्रोत, ज्ञान माने प्रकाश, अंधकार माने अज्ञान। तो किसी ने बताया कि सूर्य भगवान संपूर्ण विद्याओं में पारंगत हैं। तो हनुमान जी सूर्य भगवान के पास गए, सूर्य भगवान से कहा भगवान मुझे विद्या पढ़ा दीजिए। सूर्य भगवान ने कहा देख रहे हो मैं रथ में चल रहा हूं, अच्छा पढ़ाने के लिए तो बैठना पड़ेगा कि नहीं। सूर्य भगवान ने कहा भैया सृष्टि में एकमात्र मेरी ऐसी ड्यूटी है कि कभी एको दिन की छुट्टी मार नहीं सकता। बाकी चाहे जितने बड़े महत्वपूर्ण पद पर अधिकारी हों, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाए तो उनको छुट्टी मिलती है ना। और सूर्य भगवान ने जब से ड्यूटी संभाली आज तक छुट्टी नहीं मारी, संडे हो या मंडे, दिवाली हो चाहे होली, अगर एको दिन छुट्टी मार, अरे दिन की बात छोड़ो आप, अगर 5 मिनट लेट हो जाए निकलने में तो पूरा सृष्टि चक्र गड़बड़ हो जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। सूर्य भगवान ने कहा मैं लगातार इतने हजारों किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से मेरा रथ चल रहा है, मुझे समय कहाँ है कि मैं पढ़ाऊं। हनुमान जी ने कहा महाराज आप तो चलते जाइए रथ में, अब मुझे पढ़ाते जाइए, मैं दौड़ते दौड़ते पढ़ लूंगा। सूर्य भगवान ने एक बात और रखी, बोले नहीं मेरा रथ जा रहा है और जिसको पढ़ना हो उसको मेरे सामने मेरी तरफ मुंह करके होना चाहिए। भाई आप कथा सुन रहे हैं, ये भी तो हो सकता था कि आप मेरी तरफ पीठ करके बैठ जाएं, उधर मुंह कर लें, अब मैं बोल रहा हूं तो माइक से तो बात सुनाई पड़ेगी कि नहीं। लेकिन नहीं, विद्या शिक्षा उपदेश की ये नीति नहीं है कि हम दूसरी तरफ देखें और पढ़ाने वाला ऐसे पढ़ा रहा हो। विद्या तभी आती है, शिक्षा तभी आती है जब शिक्षा देने वाले की तरफ मुंह करके बैठो और उसके चेहरे से दृष्टि मिली। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके सामने रहूंगा और आपकी तरफ मुंह कर लूंगा। सूर्य भगवान ने कहा मेरा रथ चढ़ जाए तो। अब बताओ कार दौड़ रही है और कोई ट्यूशन पढ़ने सामने रोड पर खड़ा है, कहता है ट्यूशन पढ़ा, और कार में ब्रेक लगना नहीं है। सूर्य भगवान के रथ में ब्रेक लगता नहीं है, बराबर गति से चल रहा है। हनुमान जी ने कहा भगवान आप तो मुझे विद्या दीजिए और मैं आपके सामने आपकी तरफ मुंह करके विद्या पढ़ूंगा। हनुमान बाहुक में आया है, पाछले पगन मन गगन मगन मन। हनुमान जी सूर्य भगवान के रथ के सामने उनकी तरफ मुंह करते हुए करके और पिछलते हुए कदमों से उतनी तीव्र गति से दौड़ते जा रहे हैं और विद्या पढ़ते भी जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में निरुक्त छंद ज्योतिष ज्ञान विज्ञान सारे शास्त्र समझना साधारण बात। जब हनुमान जी 14 विद्याओं में पारंगत हो गए, विद्या 14 प्रकार की होती है,
14 प्रकार की विद्याओं में पूर्ण पारंगत हो गए। सूर्य भगवान ने कहा जाओ पूरी विद्या होगी तुम्हारी, तुम श्रेष्ठ। हनुमान जी ने कहा महाराज तो अपनी गुरु दक्षिणा बताइए। देखिए अगर किसी से शिक्षा पढ़े, उपदेश ले, ज्ञान की बात ले, उसका ऋण हमारे ऊपर होता है, उनको दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। प्रयास ये करना चाहिए कि दक्षिणा दे करके उनको संतुष्टि हो जाए, ये प्रयास करना चाहिए। हनुमान जी ने कहा सूर्य भगवान से कि भगवान आप दक्षिणा बताइए क्या दे दूं। सूर्य भगवान ने कहा ठीक है मैं संतुष्ट हूं, तुमको ऋण मुक्त किया, जाओ। बोले नहीं नहीं नहीं, जब तक गुरु दक्षिणा नहीं दूंगा तब तक वो ऋण बना रहेगा, विद्या सफल नहीं होगी। सूर्य भगवान ने कहा अगर तुम दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरा पुत्र एक बानर बना है, पंपापुर में रहता है, जिसका नाम है सुग्रीव। सुग्रीव सूर्य पुत्र है, इसलिए अगर देना चाहते हो तो मेरे पुत्र के जाकर के तुम मंत्री बनो और उसका मार्गदर्शन करते हुए भगवान से मिला देना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, यही मेरी दक्षिणा। उस दिन से हनुमान जी आए और सुग्रीव जी के साथ में उनके मंत्री बन गए। मंत्री क्या होता है? मंत्री कोई बड़ी बात नहीं है। गुरु क्या होता है? गुरु वो होता है जो शिष्य को मंत्र देता है ना? और जो मंत्र देता है उसको मंत्री कहते हैं। इसलिए गुरु भी मंत्री की तरह होता है। मंत्री वही है जो मंत्र दे। मंत्र शब्द का अर्थ क्या होता है? मंत्र माने सलाह। तो मंत्री भी राजा को सलाह देता है कि राजा साहब आपको ऐसे से ऐसा करना चाहिए, इसमें आपकी जीत होगी, इसमें आपके राज्य की प्रजा भी संतुष्ट होगी। इसी तरह गुरु भी सलाह देता है शिष्य को कि बेटा तुमको ये दोष लगा है, ये पाप कर्म हो गए हैं, इस कर्म से का प्रायश्चित करने के लिए तुमको ये व्रत करना चाहिए, ऐसा अनुष्ठान करना चाहिए, इस पूजन में ये मंत्र का पालन करना चाहिए। वो गुरु भी सलाह देता है। चूंकि सुग्रीव जी के मंत्री हनुमान जी हैं, इसलिए सुग्रीव जी दोबारा राजा बने और सुग्रीव जी के गुरु भी हनुमान जी हैं, इसलिए राम जी मिले। यह सुग्रीव जी के जीवन में बहुत अच्छी, यह हनुमान जी की बात। इसलिए जब राम जी राजा बन गए अयोध्या में, कुछ दिन तक बंदर रहे आए, गए मास खट भी थी 6 महीने तक। 6 महीने के बाद राम जी ने कहा भैया जाओ सब लोग, और सब जाने लगे। राम जी ने विदा कर दिया, किसी को रुपया, किसी को पैसा, किसी को वस्त्र, किसी को आभूषण, किसी को माला पहना के विदा किया। हनुमान जी ने को कुछ नहीं। सुग्रीव जी ने जब जाने लगे तो हनुमान जी ने सुग्रीव जी से कहा दिन 10 कारी रघुपति पद सेवा, तब तब चरण देखी हो देवा। मुझे 10 दिन की छुट्टी दे दीजिए अपनी ड्यूटी से सरकार महाराज, राम जी की सेवा कर लूं 10 दिन, फिर मैं आ जाऊंगा आपकी ड्यूटी फिर से, क्योंकि सुग्रीव जी राजा है। सुग्रीव जी ने कहा हनुमान मैं अपने दासत्व से तुम्हें मुक्त करता हूं। और सुग्रीव जी ने कह दिया पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, असेवहु जाई कृपाया गारा। जो आपकी जिम्मेदारी थी कि मुझे राम जी से मिला देना, अब मुझे राजा बना देना, तो आपने मुझे राम जी से मिला दिया, आपने मुझे राजा भी बनवा दिया। इसलिए अपने सारे उन दायित्वों से और ऋण से मैं तुमको मुक्त करता हूँ। तुम्हारे समान का भाग्यवान कोई नहीं है। राम जी की सेवा करो, अब मैं आपको अपने ऋण से मुक्त। ये हनुमान जी, वो हनुमान जी जो सुग्रीव जी को राम जी से जोड़ने के लिए राम जी को लाकर सुग्रीव जी के पास उतारते हैं और सुग्रीव जी से राम जी की मित्रता करवा देते हैं, वो हनुमान जी गुरु।
आइए एक दूसरे राजा के बारे में बात करते हैं रात्रि में, क्योंकि हमारे संचालक जी बड़े विद्वान हैं, बड़े जानकार हैं। संचालक जी ने कितनी अच्छी बात कही है। रहा एक दिन अवधि हजारा समझत मन दुख भयो पारा। और हनुमान जी ऐसे हैं कि भरत जी को भी राम जी से मिला दिया। तो हम भरत जी को राम जी से मिलाने की चर्चा कल करेंगे, लेकिन आज अभी एक दूसरे राजा से जो मित्रता होनी है उसकी नीतियों पर विचार करें, उनकी नीतियों पर। इसलिए सुग्रीव जी के बाद चलते हैं विभीषण जी के साथ।